ओम नमः शिवाय मित्रों। इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण तरीके से सुखी हो। सबको कुछ ना कुछ दुख कष्ट लगा ही हुआ है और उस दुख और कष्ट को देने वाले हैं नवग्रह। ये आकाश मंडल के अंदर जो ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, यही सुख और दुख हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्रदान करते हैं। और इस सुख दुख को जानने के लिए, अपने कष्टों को जानने के लिए, उनके निवारण को जानने के लिए हम ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं और ज्योतिषी हमें बहुत सारे उपाय बताते हैं जिससे हमारी समस्या का समाधान होता है। पर कभी कभी ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है कि उपाय कुछ इस प्रकार के होते हैं जो करने में बड़े सरल होते हैं, लेकिन जहां किए जाएं या उनकी जो सामग्री है वह प्राप्त नहीं हो पाती। जैसे किसी जोशी ने बताया कि आपको प्रत्येक शनिवार को एक नारियल जल प्रवाह करना है। अब ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर नदियां नहीं हैं या नदी है भी तो बहुत दूर है। कोई व्यक्ति उस उपाय को कैसे करे? एक इंसान ऑफिस जाता है, सुबह 8 बजे जाता है, रात को घर में 8 बजे आता है, वो उस उपाय को कैसे करे? इसी के साथ साथ जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए भी कभी कभी उपाय बताए जाते हैं कुंडली देखकर। उन्हें हॉस्टल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, तो वह कैसे उपाय करें? इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सामग्रियों से संबंधित उपाय होते हैं जो सामग्रियां भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। छोटे शहरों में तो दुकानें नजदीक होती हैं, चीजें मिल जाती हैं, लेकिन उन महानगरों की बात करते हैं जहां पर एक छोटी सी चीज लेने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ जाता है और यह सोच करके कुंडली के उपाय नहीं हो पाते। इस वीडियो में एक खास उपाय पर मैं बात करने वाला हूं जिसको आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। और आपका एक ग्रह नहीं, आप अपने 9 के 9 ग्रहों को ठीक कर सकते हैं अपने घर बैठे। आप सफर पे हैं तब भी उपाय कर सकते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं तो भी उपाय कर सकते हैं, आप ऑफिस में हैं तब भी उपाय कर सकते हैं। इतना सरल तरीका है 9 ग्रहों को ठीक करने का और इसके लिए 3 वर्ष की मेहनत लगी है। अचानक से मन के अंदर एक प्रश्न आया कि आकाश मंडल के अंदर ये जो ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, इनका प्रत्येक मानव जीवन पर प्रभाव है, लेकिन सूर्य की किरणें धरती पर समान रूप से आ रही हैं और सभी लोग समान रूप से उसको ग्रहण कर रहे हैं। फिर सूर्य का प्रभाव कुंडली के हिसाब से सभी पर अलग अलग कैसे? इसी प्रकार से बाकी के 9 ग्रहों का भी। जब बहुत सोचा तो पता चला कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, 7 चक्रास, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार्थ तक। ये 7 चक्र हैं और इस आकाश मंडल के अंदर, हमारे सौर मंडल के अंदर 7 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु छाया ग्रह हैं। इसलिए शरीर के अंदर 7 ग्रह के ही चक्र दिए गए हैं। कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उसकी जो जन्म कुंडली बनती है उसमें जो ग्रह दशा होती है, उस ग्रह दशा के अनुकूल या अनुसार ही उस व्यक्ति का, उस बच्चे का चक्रा एक्टिव होता है। या तो वो चक्र एक्टिव होगा या वो चक्र डीएक्टिवेट होगा। जो ओरा स्कैनिंग करते हैं उन्हें यह अच्छे से पता है कि चक्र किस प्रकार से शरीर के अंदर वर्क करते हैं, किस प्रकार से ऊर्जा को प्रकट करते हैं, किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का विस्तार करते हैं। अब बात आती है कि इन चक्रों का और उन ग्रहों का क्या संबंध? तो इस सौर मंडल के अंदर जितने भी ग्रह घूम रहे हैं और आपके शरीर के अंदर जो चक्र हैं, आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह शुभ होगा उसकी एनर्जी वातावरण में सबके लिए समान है, लेकिन आपके शरीर के अंदर उसकी एनर्जी आपके चक्र द्वारा ही प्रवेश करेगी और उस चक्र पर जब वो एनर्जी पहुंचेगी तब आपके शरीर के अंदर
उस एनर्जी को वह चक्र फैलाएगा और उसी से ही आपको शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसी प्रकार कोई ग्रह खराब होता है तो वही चक्र डीएक्टिवेट होता है, एक्टिवेट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अब ये एनर्जी शरीर में प्रवेश कैसे करती है? क्योंकि आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास एक रेडियो है और आपने रेडियो को बंद किए हुए हैं, तो आपको नहीं पता कि यहां पर कौन कौन से रेडियो चैनल इस वायुमंडल के अंदर उनकी एनर्जी घूम रही है। और जैसे आप रेडियो ऑन करते हैं और चैनल लगाते हैं, तैसे ही आपको एक गाना सुनाई देता है, वो जुड़ जाता है उस रेडियो स्टेशन से आपका रेडियो। इसी प्रकार से हम अपने चक्रों के द्वारा ग्रहों से जुड़े रहते हैं। ये विचार मन में आया था, फिर सोचा एनर्जी जाती कैसे है शरीर के अंदर, तो उस एनर्जी को शरीर में पहुंचाने का कार्य हमारी नाभि करती है। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उस बच्चे को भोजन पहुंचाने का काम भी नाड़ी करती है। एक नाड़ जुड़ा होता है, सबको पता है, बच्चे मां का बच्चे से, और उसी के माध्यम से बच्चे को भोजन पहुंचता है। इसी प्रकार से वो परमात्मा जो हमारी मां और पिता दोनों हैं, वो हमें ऊर्जावान बनाने के लिए जिस शक्ति को हम तक पहुंचाते हैं वो नाभि के द्वारा प्रवेश करती है, चक्रों में पहुंचती है अलग अलग ग्रहों की, और चक्रों से उसका विस्तार होता है। इसी से हमारे ग्रह शुभ और अशुभ फल देते हैं। अब हमें कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जो बड़ा ही सुलभ हो? जब हम ज्योतिषीय उपाय करते हैं, नदी इत्यादि में कोई चीज जल प्रवाह करते हैं, मंदिर में जाके कोई चीज चढ़ाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हमारे उन्हीं चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जब कोई चीज हम दान कर देते हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जी, उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी उस वस्तु के साथ चली जाती है। ओरा 7 लेयर हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं अलग अलग ग्रहों की। अब ऐसा उपाय जिसको घर बैठे किया जा सकता है, तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत सोच विचार के बाद हमने और बहुत सारे ज्ञानी जनों से संपर्क करके 9 ग्रहों की जड़ी बूटियों को जाना, बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और नवग्रह की जड़ी बूटियों के बारे में विस्तार से जाना। और उनके अलावा कुछ ऐसे पुष्प जो नवग्रहों से जुड़े हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनकी सुगंध तैयार कराई गई एक्सपर्ट के द्वारा, और उन सुगंध के द्वारा आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। एक परफ्यूम बनाई गई और एक ऑयल बनाया गया। उस ऑयल का इस्तेमाल आप अपनी नाभि में करें तो आपकी नाभि ये डिसाइड करेगी कि इसको किस ग्रह तक पहुंचाना है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो सर्दियों के दिनों में आप देख सकते हो। जब होठ फटने लगे तो नाभि में रात में 1 बूंद सरसों का तेल डाल लेना। सुबह ऐसा लगेगा कि जादू हो गया, आपके फटे हुए होठ सही हो जाएंगे। इस नाभि को कैसे पता है कि इसको यहां पहुंचाना है? इसलिए जब आप पर्टिकुलर ग्रह, किसी ज्योतिषी ने आपको बोला है, उन्होंने कहा है कि आपका सूर्य खराब है, चंद्र खराब है, मंगल खराब है, राहु खराब है, तो ये आपको पता चल चुका है कि आपका ये ग्रह खराब है। और जो ग्रह खराब है या फिर आपकी कुंडली का कोई शुभ ग्रह कमजोर है, उसे बलवान बनाना है, तो आप उसी ग्रह की परफ्यूम और ऑयल आप इस्तेमाल करिए। परफ्यूम को नहाने के बाद आपको अपने शरीर पर स्प्रे करना है, कपड़ों पे नहीं करना है, बदन पे करना है। और रोलर जो होगा जिसमें ऑयल भरा हुआ है, उसको नाभि पर आपको इस्तेमाल करना है और वो उस चक्रास तक पहुंच जाएगा, उस ग्रह के चक्रास तक पहुंच जाएगा, जिससे आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी उस ग्रह की और आपको शुभ परिणाम देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये सूर्य की परफ्यूम है, जड़ी बूटियां, पुष्प और बहुत प्रकार की सामग्रियों
को मिला करके इस परफ्यूम को तैयार किया गया है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा चमत्कारिक रूप से। इसी प्रकार से लोग राहु केतु से बहुत परेशान रहते हैं, तो ये केतु ग्रह का परफ्यूम है। इसका इस्तेमाल वही नहाने के बाद बदन पे करना है। इसी के साथ साथ इस प्रकार से ये आपको रोलर मिलेगा, ये ऑयल है, ऑयल बेस्ड है। ये जो है ये देखिए ये वीनस शुक्र का है। इसको आपको ये इसमें दिया हुआ है, इसको आपको नाभि पे लगाना है नहाने के बाद। बस इतना करना है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, सफर में भी कर सकते हैं। अगर आप सफर पे जा रहे हैं और आपको उपाय करना है तो ये उपाय आप कर सकते हैं प्रतिदिन। आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है, वहां ये उपाय कर सकते हैं, और आप अपने घर में रह करके इस उपाय को कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है। हमने बहुत सारे लोगों पर इसका परीक्षण कर रखा है और रिजल्ट बहुत शानदार है इसके। बहुत मेहनत करने के बाद इस चीज को प्राप्त किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई बार ये परफ्यूम तैयार की गई, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आ रहे थे जो आने चाहिए थे। इसलिए बार बार मेहनत करके इसको बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन बुजुर्गों को, उन महानुभावों को जिन्होंने अपना ज्ञान मेरे साथ शेयर किया और इसको बनवाने के लिए उन्होंने मुझे सहयोग दिया। मित्रों, यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक है और आप इसे वहां से परचेस कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। इतने कम पैसों में आपको ये मिलेगी कि आपको ये लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, और काफी दिन चलेंगी ये आपकी। एक रोलर आपका करीबन 1 महीने चल जाता है और इससे ज्यादा भी चल जाता है। परफ्यूम भी आपकी ठीक ठाक चल जाती है। तो आप इन्हें एक बार मेरे कहने से इस्तेमाल जरूर करें। इनके रिजल्ट आपको बहुत शानदार आएंगे। घर बैठे आप इनका प्रयोग करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमारे और बहन भाई जो हैं, हमारे जो मित्र हैं, उनको भी पता चले कि आपने इसका इस्तेमाल किया और आपने इसका क्या रिजल्ट पाया, ताकि उन्हें भी इस पर यकीन हो सके और वह भी इसका प्रयोग कर सकें। क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी सुखी हों। वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।